बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सुजुकी रावी या सुजुकी बुलान। तो दोस्तों, इसका आज फ्रंट बेल्ट चेंज करेंगे। आज मेरा टॉपिक इस पर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 12 नंबर का ये बोल्ट लूज़ करना है। आप कहते होंगे कि ये बहुत आसान तरीक़ाकार है इसका। ये एक नंबर इसका 12 नंबर का बोल्ट लूज़ करेंगे तो ये फ्रंट बेल्ट इजीली डाला जा सकता है। तो इसका एक काम दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, इसका मैन एडजस्टिंग का तरीकाकार है। डालना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपने इस बोल्ट को लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद हाथ की मदद से इसको आगे करना है। अगर आगे ना जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके नीचे ये आपको नीचे बोल्ट नज़र आ रहे हैं 12 नंबर के दो, आपने ये बोल्ट भी लूज़ करने हैं। क्योंकि बाज़ एक दफ़ा बोल्ट लूज़ करने से जो मैन इसका बोल्ट है वो लूज़ करने से अगर जनरेटर आगे पीछे ना हो तो उसके ये बोल्ट लूज़ करने पड़ते हैं नीचे वाले। ये बोल्ट लूज़ करके आपने इसको आराम से हाथ की मदद से धकेलना है। ये दोनों बोल्ट लूज़ किए तो उसके बाद हाथ की मदद से आपने इसको पीछे करना है। करने के बाद आराम से आपने इसका फ्रंट बेल्ट वाटर बॉडी से उतारना है। उतारने के बाद आराम से जनरेटर से उतारना है। उतारने के बाद आपने आराम से इसको घुमा के फैन से बाहर निकालना है इस तरीके से। ये बोल्ट इसका बाहर निकल आया। तो इसकी ये क्रैकिंग आपको नज़र आ रही है। जब भी बेल्ट डालें इसको मखसूस तकरीबन 25-30 हज़ार किलोमीटर के बाद जेन्युइन बेल्ट को आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये चेंज नहीं करेंगे, रास्ते अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं या रास्ते में जा रहे हैं तो आपका फ्रंट बेल्ट अगर टूट गया तो, क्योंकि वाटर बॉडी भी इसके साथ चलती है और जो बैटरी की चार्जिंग करती है ये जनरेटर के साथ होता है। ये दोनों चीज़ें इसके साथ काम करती हैं। अगर ये बेल्ट रास्ते में टूट जाए तो मुश्किल होता है। तो इसको चेंज करने का तरीकाकार, ये हम बेल्ट ले आए न्यू। ये बेंडो कंपनी का है, मुस्तबाशी कंपनी का है। तो जो भी बेल्ट डालें अच्छी कंपनी का डालें। उसके बाद इसको आराम से जिस तरतीब से आपने निकाला है उसी तरतीब से आपने इसको फिट करना है। बाज़ इसका नंबर 31 लगता है, बाज़ को 32 लगता है, बाज़ को 30 लगता है। आराम से आपने पहले जनरेटर के ऊपर इसको चढ़ाना है, वाटर बॉडी पर एंड पर, नीचे पुली पर, और उसके बाद आपने वाटर बॉडी पर इसको हाथ की मदद से चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद अच्छी तरह आपने इसको चेक करना है, क्योंकि मैन पुली पर, वाटर बॉडी पर और ये जनरेटर की पुली पर ये तरतीब से बैठना चाहिए। ये देखिए हमने चढ़ाया है, लेकिन नीचे पुली पर आपको नज़र आ रहा है सही तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ। तो इसको अच्छी तरह तीनों चीज़ों पर चेक करना है। चेक करने के बाद आपने इसको एडजस्ट कैसे करना है। चढ़ाने के बाद उसके बाद इसको आराम से आपने हाथ की मदद से, या आपके पास राड है कोई तो इसको आपने इस तरीके से रख के आपने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है दोस्तों, आपने इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो जनरेटर के बैरिंग के ऊपर लोड डलेगा, इस तरह आपकी वाटर बॉडी टूटने का ख़तरा होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा इसको टाइट करेंगे कि इसमें कम से कम आपने 1 इंच प्ले रखनी है हाथ की मदद से। ज़्यादा अगर टाइट करेंगे तो ये आपके जनरेटर का बैरिंग भी सीज हो सकता है, तो और उसके बाद वाटर बॉडी भी आपकी टूट सकती है। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट करेंगे ये चीज़ें नुकसान करेंगी। तो इसकी डालना तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी एडजस्ट ज़रूरी है। कम से कम इसमें 1 इंच आपने एडजस्ट लाजमी रखनी है। उसके बाद जो 12 नंबर के नीचे वाले बोल्ट भी खोले थे, अच्छी तरह इनको टाइट कर लें।
ये होता है दोस्तों इसका तरीकाकार। सबसे मेन चीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा आपने टाइट नहीं करना। अगर टाइट करेंगे तो ये आपका जनरेटर का बैरंग और ये वाटर बॉडी के ऊपर आपका नुकसान हो सकता है। तो कम से कम इसकी 1 इंच आपने प्ले लाजमी रखनी, क्योंकि डालना तो बहुत ही आसान है, लेकिन आपको कहते होंगे एक बोल्ट खोलेंगे तो हम बेल्ट डालेंगे, लेकिन इसके चंद नुकसान भी हैं, चंद इसके फ़ायदे भी हैं। तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ भी डिटेल में शेयर की जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। इस तरह अच्छी अच्छी मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा, जिन वीडियो से मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।